नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते होंगे, इंडिया गेट के नीचे जो आग जलती थी अमर जवान ज्योति, अब उसको बुझा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है और इंडिया गेट का इतिहास क्या है? इंडिया गेट के जस्ट सामने एक मूर्ति स्थापित की जा रही है, वह मूर्ति किसकी रहेगी और कब स्थापित की जाएगी, इन सब के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे, अमर जवान ज्योति है क्या? इंडिया गेट के नीचे जो आग जलती रहती थी हमेशा, उसी को हम अमर जवान ज्योति कहते हैं। यह अमर जवान ज्योति शहीदों की याद में, जो भारत माँ के लिए शहीद हुए, उनकी याद में उनको रिस्पेक्ट ऑनर देने के लिए आग जलाई जाती थी। लेकिन अमर जवान ज्योति को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, इटर्नस फ्लेम। अब यही जो इटर्नस फ्लेम है, इसको 50 साल बाद जाकर बुझा दिया गया है अमर जवान ज्योति को। अमर जवान ज्योति 50 साल से लगातार अभी तक जलते आ रहे थे, अब इसको बुझा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? असल में इसको बुझाया नहीं गया, बस इस आग को दूसरी जगह ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ शिफ्ट किया गया है? नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे। नेशनल वॉर मेमोरियल क्या है? जैसा कि आप जानते होंगे, इंडिया गेट से ही कुछ दूरी पर नेशनल वॉर मेमोरियल स्थित है। नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे भी आग जलती रहती थी हमेशा। वो भी आग जो जलती थी वो भी शहीदों के लिए आग जलती थी। तो भारत सरकार ने सोचा, दोनों जगह शहीदों के लिए आग जलाई जा रही है, क्यों नहीं यह आग एक ही जगह जलाई जाए? क्योंकि दोनों जगह सिक्योरिटी देने में थोड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, उस आग को हमें कभी नहीं बुझने देना था, तो यह आग को हमें थोड़ा दिक्कत होती थी सिक्योरिटी देने के लिए। अब यह आग को हम एक जगह उठा कर देंगे तो एक जगह ही हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हो, इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति जलती थी वो भी शहीदों के लिए जलाई जाती थी, और तो और जो नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे आग जलती थी वो भी शहीदों की याद में आग जलती थी, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए आग जलती थी। अब जो अमर जवान ज्योति जलती थी इंडिया गेट के नीचे, उस आग को ले जाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे जो आग जलती थी उसे में ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि उस आग को ले जाकर उसमें डाल दिया गया है। किसमें? नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे। तो अब ऐसा माना जाएगा कि यह जो आग थी अमर जवान ज्योति, वह अभी भी जल रही है नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे, और नेशनल वॉर मेमोरियल की तो आग वहाँ जलती रहेगी। तो इस तरीके से ऐसा माना जाएगा। लेकिन अब जो विपक्ष पार्टी लोग हैं वो लोग विरोध करने लग रहे हैं, क्यों बुझाया गया इस अमर जवान ज्योति को? अरे भैया, बुझाया नहीं गया, थोड़ा दिमाग लगा लो। बुझाया नहीं गया, बस इस आग को ले जाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, उस आग में डाल दिया गया है। अब दोनों आग एक ही जगह जल रही है, ऐसा माना जाएगा। अब इसी पे बहुत लोग विवाद कर रहे हैं, बहुत लोग इस पर पॉलिटिक्स कर ले रहे हैं। बहुत लोग पॉलिटिक्स इस चीज़ पर भी करते हैं, जब भारत माँ के जवान शहीद होते हैं सोचते हैं हमारा वोट बढ़ जाएगा। जो लोग इस चीज़ पर पॉलिटिक्स करते हैं उन लोग को ले जाकर खड़ा कर देना चाहिए बॉर्डरवा पे, जहाँ एकदम भान्य से ही गोली निकली ना, जहाँ कनवा सीटी देगा ना, कुल पॉलिटिक्स निकल आएगी। इसलिए किसी चीज़ पर भी पॉलिटिक्स कर लीजिए, लेकिन भारत माँ के जो जवान शहीद हुए उनके ऊपर पॉलिटिक्स ना करिए। अब जैसा कि आप जान गए होंगे, जो अमर जवान ज्योति है उसको शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल के नीचे जो आग जल रही है। अब देखिए, जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो इंडिया गेट से केवल लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। अब हम कुछ इंडिया गेट का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया गेट को डिज़ाइन किया गया था एडविन ल्यूटविंस के द्वारा। एडविन ल्यूटविंस ने इंडिया गेट को डिज़ाइन किया था, और इंडिया गेट बना था ब्रिटिश रूलर के दौरान। इंडिया गेट जब बना था ब्रिटिश रूल के दौरान, तब इसको इंडिया गेट नहीं कहा जाता, तब कहा जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल आर्क। और इंडिया गेट की हम लंबाई की बात कर लें तो लगभग ये 42 मीटर लंबा है। इंडिया गेट बनाया क्यों गया था इसके बारे में समझ लेते हैं। इंडिया गेट इसलिए बनाया गया था, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको ऑनर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। कब शहीद हुए हैं? यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तब की बात हम कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में। तो 1914 से 1918 के बीच में जो हमारे भारत माँ के शहीद जवान थे, उन्हीं के ही याद में, उन्हीं के ही उनको ऑनर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यह इंडिया गेट बनाया गया था। और अगर आप इंडिया गेट को पास से जाकर देखोगे तो उस पर आपको छोटे छोटे नाम दिखाई देंगे। वह नाम उन्हीं लोग के हैं जो वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए थे। और 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। और 1919 में भी एक लड़ाई हुई थी कुछ विवाद के कारण, उसमें भी भारत माँ के जवान जो थे वो कुछ शहीद हुए थे, उनका भी नाम आपको देखने को मिलेगा इंडिया गेट पर। इंडिया गेट को जब आप पास से देखोगे तब आपको उस पर छोटे छोटे कुछ नाम दिखाई देंगे। वो जो भारत माँ के शहीद जवान हैं उन्हीं का ही नाम है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं की ऑनर में यह बनाया गया था इंडिया गेट। और जब यह इंडिया गेट बना था तब इंडिया गेट के नीचे यह अमर जवान ज्योति को नहीं रखा गया था। अमर जवान ज्योति आया है 1972 से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसा कि आप जानते हो 1971 में वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, जो पाकिस्तान था वह बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। कैसा अत्याचार कर रहा था? जो पाकिस्तानवा है चोरवा, पाकिस्तानवा बांग्लादेश वाले लोग को 30 लाख लोग को जिंदा कटवा दिया था पाकिस्तानवा।
कब? 1971 में। तब भारत ने देखा कि बांग्लादेश के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो भारत ने सोचा चल के इसका पाकिस्तानों का क्यों ना कचर इसकी लिदिये निकाल लें। तब उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तब इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डर दिया कि जाकर उन लोग के कचर के लिदिये निकाल लीजिए पाकिस्तानों वालों जो इतना अत्याचार कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, क्योंकि बांग्लादेश के लोग भाग कर आने लगे थे भारत में, क्योंकि वो लोग इतना अत्याचार नहीं सह पा रहे थे और पाकिस्तानों वाले इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे वहाँ की महिलाओं के ऊपर, जिसको कि आदमी कोई बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो अब भारत की जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ऑर्डर दिया जाकर इन लोगों का कचर के लिदिये निकाल लीजिए पाकिस्तान वालों का। तब भारत के सैनिक जाकर, भारत के जवान जाकर कचर के लिदिये निकाल लिए किसका? पाकिस्तान वालों को। भारत वार जीत गया 1971 में। तब 1971 में लेकिन भारत ने भले पाकिस्तान को हरा दिया हो, लेकिन भारत के भी कुछ जवान शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। लगभग 3843 जवान भारत के जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब इंदिरा गांधी जी ने इन शहीदों की याद में 1972 में इस अमर जवान ज्योति को स्थापित किया इंडिया गेट के नीचे। तब से यह अमर जवान ज्योति अभी तक जलते आ रहा था और इस अमर जवान ज्योति को अब नेशनल वार मेमोरियल के नीचे ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया है। नेशनल वार मेमोरियल कब बनाया गया था, अब इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया था हमारे प्रधानमंत्री अभी जो वर्तमान में पीएम मोदी जी, उनके द्वारा यह बनवाया गया है, उन्हीं के द्वारा यह स्थापित कराया गया है 25 फरवरी को 2019 में, यानी कभी 3-4 साल पहले ही, 3-4 साल पहले नेशनल वार मेमोरियल को बनवाया गया था। और इसके नीचे भी जो आग जलती है वो शहीदों की आग जलती है, उन्हीं की याद में आग जलती है। और जो 2019 के बाद भारत माँ के जो जवान शहीद हुए हैं उन लोग का नाम नेशनल वार मेमोरियल में ऐड कर दिया गया है, डाल दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे गलवान घाटी में उसमें भारत के कुछ जवान शहीद हो गए थे, भारत माँ के कुछ जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उन लोग का नाम नेशनल वार मेमोरियल में ऐड कर दिया गया है। और जैसा कि जानते हो भारत जो है वो पाकिस्तान को तो हमेशा थुरता रहता है, लतियाता रहता है, लेकिन कभी कभार भारत के भी कुछ जवान शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उन लोग का भी नाम नेशनल वार मेमोरियल में ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो उन्हीं की याद में ये नेशनल वार मेमोरियल बनाया गया है। तो अब हम समझने वाले हैं जो इंडिया गेट के सामने मूर्ति स्थापित की जा रही है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हो पीएम मोदी जी ने ट्वीट करके पूरे देश को संबोधित किया है कि इंडिया गेट के सामने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इंडिया गेट के सामने कब की जाएगी? तो वो की जाएगी 23 जनवरी। जैसा कि आप जानते हो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और यह 125वीं जयंती मनाई जाएगी जो 2022 में। सुभाष चंद्र बोस जी को हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं की मूर्ति अब स्थापित की जाएगी इंडिया गेट के सामने। और इनकी जो मूर्ति बनेगी वो बनेगी ग्रेनाइट की, जिसके कारण यह मूर्ति बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंडिया गेट के बारे में और अमर जवान ज्योति के बारे में, इन सब के बारे में, और तो और सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है उसके बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूरतमंद लोग के पास करिएगा सेंड, ताकि वो भी भारत के जवान जो वीर गति प्राप्त हुए हैं, भारत के जवान, उन सब के बारे में जान पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।